सो हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड बैक माय चैनल डे नाइट क्लासेस। तो जैसा कि फ्रेंड्स झारखंड फिजिटी का क्लास रेगुलर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जिन लोग जो है पढ़ाई छोड़ दिए हैं, जो नियोजन नीति रद्द होने की वजह से पढ़ाई छोड़ दिए हैं, और जो फिजिटी का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया मतलब रद्द कर दिया गया उसके वजह से छोड़ दिए हैं, तो आप सब समझ जाइएगा कि आपने एग्ज़ाम पढ़ाई नहीं छोड़े हैं, आपने अपने सीट छोड़ दिए हैं। पीजीटी का एक जो सीट होता आपका, वो सीट आप छोड़ रहे हैं। इसलिए आप छोड़ना नहीं है, मेरे चैनल में ज्वाइन कीजिए और साथ ही तैयारी कीजिए, ताकि आप जो है एक सीट आपको जो है बुक रहेगा। तो इस प्रकार से आप करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जारी रखें। डेली आपको वीडियो मिल रहा है, 2-3 वीडियो हर दिन मिलता है, और आप जो है स्टडी जारी कीजिए। और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। जुड़ जाइए। आपको जो यूट्यूब में जो बैकग्राउंड है उसका जो बैकग्राउंड में आपको जो है व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं इस प्रकार से। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्टली बात करने जा रहे हैं जूड द ऑब्सक्योर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग का यहाँ पे टॉपिक नंबर ये यूनिट देखा जाए तो ये हमको 7 यूनिट है, शायद 7 यूनिट में जूड द ऑब्सक्योर दिया हुआ है, जो थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो जूड द ऑब्सक्योर रिटेन बाय यानी थॉमस हार्डी, मतलब हार्डी। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और जो चैप्टर वाइज चैप्टर होगा, ये नोवेल है तो इसका चैप्टर वाइज चैप्टर होगा, एमसीक्यू लाइन बाय लाइन होगा। तो आइए हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज जूड द ऑब्सक्योर फर्स्ट पब्लिश्ड। ये जब भी जितना सारा जो नोवेल आया या जो बुक पब्लिश्ड हुआ था, उस समय विक्टोरियन एज में एक सीरियलाइज्ड में पब्लिश्ड हुआ था, तो ये भी एक सीरियलाइज्ड में पब्लिश्ड हुआ है। तो देखिए पहला पब्लिश्ड हुआ था कब, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका राइट हो जाएगा 1896 भी होगा, कहीं 95 भी मिलेगा। ठीक है, इसलिए 96 और 5 भी रखे, 5 में लिखा गया, शायद 696 में पब्लिश्ड हुआ। यानी आपको जो है दोनों याद रखना है। अगर 95 रहेगा तो 95 में मार देना है, 96 वहाँ नहीं रहेगा, तो इसलिए आपका जो है बी राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जॉब डज मिस्टर फिलोटसन। मिस्टर फिलोटसन जो है, ठीक है, क्या करता है, क्या काम करता है, क्या वर्क है, हैव। ठीक है, व्हेन ही इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इनटू द टेक्स्ट। टेक्स्ट में यानी इस पार्ट में जो है इंट्रोड्यूस किया है, खुद को उसे किया गया है, जिससे वो क्या है, ठीक है, वो क्या उसके पास या क्या उसके पास जॉब होता है। तो देखिए एक बचर है, ठीक है, बचर है, बैंकर है, या मायर है, या स्कूल मास्टर है। तो राइट हो जाएगा स्कूल मास्टर। ओके फ्रेंड्स, ये राइट क्या हो जाएगा, स्कूल मास्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड में। थर्ड है, वेयर डज द नोवेल फर्स्ट टेक प्लेस व्हेन इट्स बिगिंस। जब ये नोवेल शुरुआत होता है तो कहाँ से शुरुआत होता है, जो प्लेस है उस प्लेस से किस जगह से शुरुआत होता है। तो देखिए पेरिस से शुरुआत होता है, मेरी ग्रीन से, क्रिस मिनिस्टर से, या लंदन से। तो राइट हो जाएगा मेरी ग्रीन से। ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पे दिया जा रहा है ना, लाइन बाय लाइन जो है ना, जितना लाइन जो इस नॉवल में है उतना क्वेश्चन भी बनता है, जितना बनने के लायक है सारे क्वेश्चन को बनाया गया, और आंसर आप यहाँ कर रहे हैं। सो व्हाट इज जूड्स फुल नेम। जूड का पूरा नाम क्या है, तो देखिए यहाँ जूड फंटन है, जूड फिलोटसन, ठीक है, फिलोटसन है, फिलोटसन, और जूड फावले है। तो आपका राइट हो जाएगा सी। थोड़ा सा बीसी में गड़बड़ हो गया, यहाँ ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर है 5 क्वेश्चन।
5 में देखेंगे व्हाट व्हेन इज जूड गोइंग टू स्कूल व्हेन द नोवेल फर्स्ट बिगिन। जब ये नोवेल शुरुआत होता है तो जूड जो है मतलब कब स्कूल जा रहा था, स्कूल करने मतलब। तो देखिए इन इवनिंग में है, मतलब मॉर्निंग में है, नाइट में है, और ऑल दिस आंसर्स आर करेक्ट है या ऑल डे है। तो आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर इसका, नाइट हो जाएगा, एट नाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 क्वेश्चन नंबर। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डज जूट्स अंट रन। यानी जूट का जो अंटी है, जूट का जो अंट है वो किस प्रकार का काम करती है। तो एक हॉस्पिटल में, एक बेकरी में, और एक पब में, और एक लाइब्रेरी में। तो ये बेकरी में करती है, ठीक है। बेकरी बेकर बनाने का काम करती है, चने पारोटी या कुछ छाकने पकाने का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास यहाँ पे 7 नंबर। वेयर डू जूड एंड हिज अंट लिव व्हेन ही इज यंग। जब वो जूड जो है यंग था तो उस समय उसका अंट जो है और जूड कहाँ रहते थे, ठीक है, कहाँ रहते थे। तो आपको पता है आपका कहाँ रहते थे, यहाँ ऑप्शन देख के दिया हुआ क्या है। They drift from place to place and in bakery or in the church basement or in the bake house of someone's farm। तो आपका राइट हो जाएगा, बेकरी में रहते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए व्हाट इज जूड्स फर्स्ट जॉब व्हेन ही इज यंगर। जब वो यंगर था तब उसका पहला जॉब क्या था, क्या मिला था, काम क्या था। सो टू बेक फॉर द फूड एंड मनी एंड टू केयर स्केयर अवे द बर्ड्स फ्रॉम ए फार्मल फील्ड एंड टू शाइन शूज। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ये जो है ना, फार्मर एक किसान हुआ करता था, वो उसको काम करवाता था, एक जो फील्ड होता था वहाँ पे उसको देखभाल करने के लिए कि पंछी जितने सारे चरे चुनगिन जितना आता था उसको उड़ाने के लिए, वहाँ खाने के लिए नहीं, उसको उड़ाने के लिए उसको काम मिला था, ठीक है। लेकिन ये क्या करता था, ये उड़ाता नहीं था। जब पंछी या बर्ड्स आते थे तो वो क्या छोड़ देता था खाने के लिए, वो सोचता था कि भूखे है उसको छोड़ दो खाने के लिए। यानी ये एक दिखा रहा है इनोसेंस है, ठीक है, इनोसेंट यानी इनोसेंस है, ये दिखा रहा है। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। फ्रेंड्स जब हम बता रहे हैं तो दिल खोल के यहाँ पढ़िए, और चैनल में नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको जॉब लेना है पीजीटी में। What causes Jude to be fired from his first job as a youth। जब यूथ था, एक यूथ के रूप में वो जो पहला काम कर रहा था, उस काम से जो ज्यूड को ना कौन सा ऐसा कारण हो गया जो उसको वहां से भागना पड़ा, वहां से बी फायर्ड करना पड़ा, वहां से हटना पड़ा, उसको हटा दिया गया, ठीक है। कौन सा कारण ऐसा था। तो देखिए ही स्टील्स a customer shoes and he gets into much trouble near every day, and he plays with other kids instead of trying to beg for food and money, and he is caught feeding the birds he is supposed to be and to scare away। तो देखिए ये राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। वो क्या करता था, वो उसको ना पकड़ा गया, वो पकड़ा गया क्या चीज कि वह जो है ना चिड़िया को खाने के लिए छोड़ दिया गया है। वो खाने के लिए चिड़ियाओं को जो है उड़ाने का था, पक्षियों को उड़ाने का था, तो ये छोड़ दिया गया खाने के लिए। उस समय वो पकड़ा गया और ही सपोज टू उसको क्या करने का था, स्केयर करने का था, चरे पंछी जो है उसको भगाने का था। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा छोड़ दिया गया, उसी समय वो पकड़ लिया कि पक्षी सबको उड़ाने के लिए बोले, भगाने के लिए, और ये छोड़ दिया पूरे खाने के लिए। तो इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो व्हाट इज द नेम ऑफ बर्न, ठीक है, बरन, बरन, ठीक है, बरन दैट हैज द रूप ज्यूड क्लाइम्स एज ए यंगस्टर। जब यंगस्टर था, जब युवक था, उस समय जूड जो है क्लाइम करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ उस ब्रेन का जो नाम क्या है, जो वो उस रूप में, वो जो रूप उसमें था, रूप में जो है
ऊंचा सा बड़ा सा रूप था। उसमें जो है जूड जो है क्लाइम करता था, है ना, चढ़ता था। ठीक है, तो वो क्या था, ब्राउन हाउस था, हेन हाउस था, या रेड हाउस था, या बर्न, ठीक है, बर्न हाउस था। यहाँ ब्राउन, ठीक है, ब्राउन हाउस, यहाँ बर्न हाउस है, बर्न हाउस। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन हाउस, यानी वीवीआई समझो ये प्रश्न है। ठीक है, आने वाला एग्जाम के लिए वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन जूड सी फ्रॉम द रूफ ऑफ ओल्ड बरन। ठीक है, ओल्ड बरन रूफ से जूड जो है क्या देखता है, क्या देख सकता है। तो देखिए, क्रिस मिनिस्टर, ए गर्ल इज ही इज, मतलब ही हैज ए क्रश ऑन, और हिज ओल्ड टाउन एंड द ओशंस, यानी ओशियंस, जो ओशियंस होते हैं समुद्र देख सकता है। तो वो क्या देख सकता है, क्रिस मिनिस्टर देख सकता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो है ये आंसर हो जाएगा क्रिस मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। व्हाट जॉब डज जूड टेक आफ्टर, उसके बाद जो है लेता है, ही इज फायर्ड फ्रॉम, उसको हटा दिया जाता है, फ्रॉम हिज फर्स्ट ऑन, यानी पहला जॉब से उसको हटाया जाता है। फायर्ड मतलब उसको हटा दिया जाता है, जला दिया, ऐसे जलाने का सेंस थोड़ी होगा, उसको हटा दिया जाता है। हटाने के बाद जो है वो कौन सा काम करने लगता है, कौन काम करता है। तो वर्किंग इन हिज अंट बेकरी में, आर वर्किंग एज ए हायर्ड हैंड टू हेल्प पिक क्रॉप्स में, और वर्किंग एज ए प्रीटी थेफ्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ नीचे है, यहाँ पे देखो वर्किंग एज ए मॉडल फॉर पेंटर्स इन टाउन में। तो आपका राइट क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ये जो है अंटी के जो है अंट जो होती है उसके यहाँ बेकरी में काम करने लगता है। ठीक है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 13 प्रश्न नंबर है, व्हाट डज जूड एज डॉक्टर विल्बर्ट टू हेल्प हिम लर्न। विल्बर्ट एक झोला सा, जिसको हम क्वाक, ठीक है, क्वाक बोलते हैं, क्वाक डॉक्टर है, ये झोला छाप डॉक्टर है। ठीक है, जो ये सेक्स वाला टैबलेट बेचता है, मेडिसिन बेचता है, सेक्स से रिलेटेड मेडिसिन बेचता है। तो देखिए डॉक्टर पर्स जूड जो है यहाँ पे बताया है, जूड क्या करता है एज ए डॉक्टर, जैसा कि जूड क्या करता है एज ए डॉक्टर टू हेल्प हिम लर्न, उससे जो है ना हेल्प करता है, मतलब उसको सिखाने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो क्या सिखाने में मदद करता है, तो देखिए नॉन ऑफ दिस आंसर आर करेक्ट लैटिन, और बोथ दिस आंसर आर करेक्ट ग्रीक। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो दोनों सिखाता है, बोथ मतलब क्या, जैसे ऊपर वाला जो है ना, दिस, नॉन ऑफ दिस आर, ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, बोथ आर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आंसर बोथ ऑफ दिस आंसर आर करेक्ट, यानी कहने का मतलब है ये जो है लैटिन और ग्रीक के बात होता है नहीं। चलिए आपका आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट मैरी ग्रीन, व्हाट आइटम डज मिस्टर ठीक है, फिलोटसन मिस्टर फिलोटसन आस्क टू बी सेंड टू हिम। जब वो ऑलरेडी जो है मैरी ग्रीन जो वो छोड़ने के बाद जो कौन सा आइटम जो है, कौन सा वस्तु मिस्टर फिलोटसन जो है छोड़ देता है, और छोड़ता और कहता क्या है कि टू बी सेंड टू हिम, है ना, और उससे जो है भेजने के लिए कहता है कि किसको, जो जूट को कहता है। तो यहाँ पे देखिए हिज बुक्स है, हिज पियानो है, और हिज हॉर्स है, और हिज आर्ट कलेक्शन है। तो उसको पियानो जो है छूट जाता है, मतलब छूटता नहीं है, जूट के अंड के घर में रख देता है, क्योंकि ले जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, किसी प्रकार होता होगा। आगे देखिए, फ्रॉम होम डज जूट फाइन, ठीक है, फाइनली रिसीव ग्रामर बुक्स, बोलता है कि जूट जो है अंततः वो कि ग्रामर बुक जो है किससे रिसीव कर लेता है, वो जो है विल्बर्ट जो है, डॉक्टर विल्बर्ट ने उसको कहा था कि मैं सेक्स वाला ये टैबलेट जो मेडिसिन है इसको बेचवा दो,
ग्राहक खोज दो, तुमको जो है ग्रीक और लैटिन जो है तुम्हारा भाषा, ये जो बुक तुमको मिलेगा, किताब देंगे, तुम सीख जाएगा, पढ़ लिख लेगा, विद्वान बनेगा, स्कॉलर बनेगा। ठीक है। और वो स्कॉलर यूनिवर्सिटी स्कॉलर बनना चाहता था जूड, लेकिन फिर ये लक की बात है कि उसका गरीब स्थिति था, कोई उसका जो है हेल्प करने वाला नहीं था, बहुत गरीब परिवार से था, या गरीब समझो। तो इस प्रकार हिज मदर एंड नाइबरहुड प्रिस्ट और हिज आंट और मिस्टर फिलोटसन। तो आपको लास्ट में जो है वो किससे मिल जाता है, वो जो बुक जो है लास्ट में कौन देता है पता है, मिस्टर फिलोटसन ही दे देता है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर फिलोटसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा स्पीड चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत लेजी हो रहा है। हाउ ओल्ड इज जूड इन द फर्स्ट चैप्टर, जूड द ऑब्सक्योर। जूड द ऑब्सक्योर ये किताब है, इस किताब का पहला चैप्टर में जूड जो है कितने वर्ष का है, तो देखिए 14 16 है, 4 6 है, 18 20 है, और 10 12 है। तो आपका 11 12 का मेंशन रहेगा। ठीक है, यानी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज जूड फोर्स टू लिव विद हिज आंट। जूड जो है, जूड क्या करता है, जूड जो है क्यों अपने आंटियों के साथ जो है रहना फोर्स हो जाता है, जूड फोर्स किया जाता है, कैसे, क्यों, क्योंकि ये बहुत गरीब है, अब उस कुछ करेगा ही नहीं, कुछ इसका ऑर्फन कोई बच्चा भी उसी किसी का वजह से वही आएगा, क्योंकि वो जो ऑर्फन्ड हम बोल सकते हैं ऑर्फन चाइल्ड है, इसका माँ बाप नहीं है समझो। बिकॉज ही इज ऑर्फन्ड एंड ही रन अवे, और बिकॉज हिज पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड हिम एनी मोर, बिकॉज ही लाइक्स हर बेटर। तो यही है कि वो गरीब है, उसका गरीब मतलब उसका माँ बाप भी नहीं है, आंटी के साथ में ही पले बढ़े थे समझो। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। कोई दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझने में आ रहा है, पूरा स्टोरी आपको याद करवा देंगे, लेकिन फ्रेंड्स जो पहले वीडियो जितने सारे दिए हैं उतना डीप नहीं बताया, हम डायरेक्टली हम लोग जो है ना एमसीक्यू फटाफट करते आए, सभी चैप्टर सभी हम लोग जो है इसी प्रकार से करेंगे, जो बिल्कुल आपको जब हम लोग रिवीजन करेंगे और उसमें ऑनलाइन करेंगे, ठीक है, उस समय आप लोग का बता दीजिए। इसलिए चैनल जो है न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही वीडियो को शेयर करें, और जो है और सबको उसको बताएं कि यहाँ इस चैनल के थ्रू से बहुत अच्छा हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। ये आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग को हमको जो मोटिवेट होते हैं, आप लोग का लाइक से मोटिवेट होते हैं, आप लोग जितने मेंबर बढ़ते हैं उस मेंबर से होते हैं, शेयर कर देते हैं उससे होते हैं। ठीक है, और कमेंट तो करते ही नहीं, कमेंट भी कीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगे। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जरूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है, हम जो फ्री प्रोवाइड करते हैं इसमें आपको 1 रुपया खर्चा नहीं है, इसलिए आप जो है थोड़ा सा, ठीक है, समझिएगा, थोड़ा सा दया कीजिएगा, सहानुभूति कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 18, व्हाट व्हाट है ना, व्हाट इन पार्टिकुलर अपील्स टू जूड अबाउट क्रिस मिनिस्टर के बारे में जो है क्या ऐसा चीज था जिसे जूड को अपील करता था। ठीक है, ऐसे क्या चीज था क्रिसमस के बारे में जिसे उसको जो है दिल, उसका मन भरता नहीं था, वो वहां जाने का बहुत ज्यादा इच्छुक कर गया था, वो ऐसा क्या चीज था। तो देखिए वहाँ ऐसा क्या चीज था। सो देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज देयर आर a lot of pretty girls there, मतलब देयर, एंड ही जस्ट wants to go there to start his life over, and it is supposed to be party अच्छी, ठीक है, आर्किटेक्चुअल आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चुरली ब्यूटीफुल। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका जो है ना यूनिवर्सिटी स्कॉलर बनना चाहता था, और क्रिस मिनिस्टर में बहुत सारे कॉलेज हुआ करता था, वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा
इंटरेस्टेड था, बहुत पढ़ाई करने में मन था कि हम एक कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी स्कॉलर बने। ठीक है, यानी ए नंबर राइट, क्या सॉरी, ए नंबर राइट हो जाएगा। इसके वजह से क्रिस मिनिस्टर में जाने का जो है उसको दिल करता था, मन करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज यू डू इन सीक्रेट वाइल ड्राइविंग हिज अंट्स, जो अंट है, अंट ड्राइविंग, ठीक है, डिलीवरिंग कार्ट। कार्ट होता है जो हाथ से ठेलते हैं, धकल धकल के ले जाते हैं, देखोगे तो वो कार्ट जो है उसमें डिलीवरिंग कर रहा था, सामान ले जाता है, पावरोटी बेचने का काम करता है। बहुत सारे ऐसे सीजन सीजन में जो होता है वैसा वैसा काम करता है बेचने का। तो जूट का जो है, जूट क्या सीक्रेट जो है गुप्त में, जूट जो है गुप्त में क्या करना, मतलब क्या करना चाहता है, यानी क्या करता है जब वो अपने अंट का जो है डिलीवरी कार्ट लेते हुए जा रहा था ड्राइविंग करते समय, वो इस गुप्त में क्या करना, मतलब करना है, ठीक है, कर करने खोजता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर है, वो जो है पढ़ाई करता है, तो डिलीवरी मैसेजेस फ्रॉम द पीपल डेटिंग इन सीक्रेट एंड रीड्स बुक एंड ईट द बेक्ड फूड, बेक्ड गुड्स, गुड्स मतलब वस्तुएं, जो पका हुआ सामान, ईट खाता है, स्टील मनी, पैसा उसा चुराता है। तो आपको क्या हो जाएगा उस समय ना, वो क्या करता है, नहीं ये बी हो जाएगा आंसर, वो किताब पढ़ते हुए जाता है। ठीक है, किताब जो है वो रीड करता है, बेचते जाता है, और जाते जाते किताब को भी रख लेता होगा अपना कार्ट में, और देखते हुए जाता है और बेचते हुए जाता है, इस तरह का। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज जूड गेट इन ट्रबल विद द पुलिस वाइल ड्राइविंग हिज अंट डिलीवरी कार्ट। बोल रहा वही अंट डिलीवरी, अपने अंट जो है डिलीवरी कार्ट है उसको ड्राइविंग करने के दौरान वो जो है जूड जो है क्यों ट्रबल में फंस जाता है, पुलिस के हाथ में, या पुलिस के हाथों में वो पड़ जाता है, पुलिस के चक्कर में वो समस्या हो जाए, पुलिस देख लेता है और उसको बोलने लगता है, क्या बोलता है, तो ये देखिए, दिस इज ए ट्रिक क्वेश्चन, ही डज नॉट गेट इनटू ट्रबल। बोलता है वैसे क्वेश्चन जो पूछता है, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन होता है, ट्रिकी क्वेश्चन है, जो वो जो है समस्याओं में नहीं पड़ता है, बिकॉज दे नोज ही इज डिलीवरिंग मैसेजेस इन सीक्रेट एंड बिकॉज दे नो ही इज स्टीलिंग मनी एंड बिकॉज ही इजंट पेइंग अटेंशन। तो इसका जो है पुलिस उसको बोलता है कि क्योंकि तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के साथ साथ में तुम्हारा अटेंशन जो है रोड में चल रहे हो, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा ध्यान किताब में रह जाएगा, और आप जाते समय, रोड में जाते समय आप एक्सीडेंट भी हो सकता है, जिससे आपका लाइफ भी जा सकता है। इसलिए आप जो है जब डिलीवरी कार्ड जो है बेच रहे हो, ठीक है, रोड में चलते हो, तब पढ़ाई ना करें, आप एक ही चीज में ध्यान दे, इस तरह से पुलिस वो बतलाता है। तो बोलता है कि तुम जो है तुम्हारा जाने का जो ध्यान है ना, ध्यान जो है तुम्हारा नहीं रह रहा है, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है, इसके वजह से तुम्हारा समस्या यानी ट्रबल हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, जान भी जा सकता है, इसका ध्यान दिलवा देता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करें, ज़रूर लाइक करें, बिल्कुल 100% आपको सारा स्टोरी भी साथ साथ में आपका एमसीक्यू भी हो जाएगा। Why does Jude decide to ultimately wants to go to Christminster? देखिए फिर जूड जो है घनिष्ठ रूप से वो जो है डिसाइड ही कर लेता है, और वो चाहता है कि हम क्रिसमिनिस्टर में जाना चाहता हूँ। वो देन अल्टीमेटली मतलब घनिष्ठ रूप से देन जो है वो घनिष्ठ रूप से क्रिसमस स्कूल जाने का निर्णय ले लेता है, डिसाइड, बोलता है क्यों डिसाइड कर लेता है जाने के लिए, सो ही कैन स्टडी द फर्दर, और ही कैन फाइंड ए वाइफ एंड ही कैन ट्राई टू मीट हिज मदर, एंड सो ही कैन ट्राई टू मीट हिज फादर। तो इसका राइट हो जाएगा, वो जो है आगे का जो पढ़ाई करने के लिए वो क्रिसमिनिस्टर जाना चाहता है। वहाँ बहुत सारे क्या है कॉलेजेस हैं, आप जिसमें पढ़ना चाहते हैं वैसे कॉलेज में आप
पढ़ सकते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, व्हाट जॉब, ठीक है, व्हाट जॉब डज जू टेक आफ्टर वर्किंग एट हिज आंट्स बेकरी। जब अपने आंट का जो बेकरी है उस पर काम कर रहे होते हैं, काम करने के बाद जो है टेक, ठीक, काम करने के बाद जूड जो है क्या जॉब करता है, ठीक है, उसको होने के बाद वो क्या करता है, क्या काम करता है, क्या काम ले लेता है, ठीक है। So as a apprentice to a stone mason or as an apprentice to a medicine man, और इस तरीके से ए प्रीचर और एक कॉबलर। तो इन्होंने जो है वो करने के बाद उसका ख़त्म हो जाता है, उस काम छोड़ना हो जाता है, तो वो चला जाता है और एक स्टोन मेसन का काम के रूप में वो करने लगता है, अप्रेंटिस करने लगता है, सीखने लगता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। वो काम खत्म, वो काम करने के बाद मतलब ये बेकरी का काम छोड़ देता है, ठीक है, एंड बेकरी का काम, उसके बाद ये स्टोन मेसन सीखने लगता है, मेसन, ठीक है, जो है किसी चीज़ को बनाना, जो स्टोन पत्थरों को ये बनाने का काम करता है, ढांचा उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 23। 23 में है, हाउ डज आराबेला फर्स्ट गेट ज्यूड्स अटेंशन। आराबेला इसमें आ जाता है। आराबेला जो है पहला उसका अटेंशन, जूड का जो अटेंशन है, उसका ध्यान वो क्या करता है, कैसे आकर्षित यानी उसमें फंसा, आराबेला जो है उसको फंसा देता है, ठीक है, उसको खींच लेता है। उसका अटेंशन कैसे खींचता है, तो देखिए ध्यान उसको खींच लेता है कैसे, सी विशल्स एट हिम, क्या वो धीरे से विसिल मार देती है उसके ऊपर कि वो तुम जो है मेरे, यानी इशारा कर देती है क्या। सी ग्रैब्स हिम, क्या उसको घिसट के लाती है, या ना। इस तरह से स्टार्ट्स डांसिंग एट फेस्टिवल, फेस्टिवल में डांसिंग करने के लिए उसको घिंच के ले आता है, डांस दोनों करते हैं क्या। सी थ्रोज पिग, ए देखिए पिग इंटेल्स ऑन हिम, और सी ब्रिंग्स हिम वाटर इन फील्ड। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, क्योंकि जो एक जा रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ क्रिस मिनिस्टर जो है वही जो रूफ होता है, हाउस जो है, और ब्राउन हाउस जो वहाँ ऊपर में, तो उसी समय वहाँ पे जाते समय क्या होता है, रास्ते में वो जो है सी क्या करती है, वो जो आराबेला का पिताजी जो है वो पिग फार्मर है, मतलब पिग फार्म खोला हुआ है, वो पिग का पालन पोषण करता है, ठीक है, उसी में रोजी रोटी होता है। तो उसी दिन क्या होता है, पिग को काटता है, ठीक है। तो उसी समय जो है पोचोनिया जिसको बोलते हैं, इंटेल्स जो है बड़ी आंत जो होता है, उसको फेंक देता है उसके ऊपर में। तो जूट का जो है टेंशन घिस जाता है, पता चलता है यहाँ क्या कैसे आ गया है चीज, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेयर डू जूड आराबेला फर्स्ट मीट एलोन। जूड और आराबेला जो है पहला मीटिंग यानी फर्स्ट कहाँ मिलते हैं इन दोनों, तो एट हर होम में मिलते हैं, बिहाइंड हिज फेवरेट बार्न मिलते हैं, वही ब्राउन बार्न, एंड वन ए स्मॉल ब्रिज में, और एट हिज आंट्स बेकरी में। तो जूड और आराबेला का जो पहला मीटिंग होता है, मतलब पहला मिलते हैं, वो मिलते हैं एक छोटा सा ब्रिज होता है, और वहीं पे उस ब्रिज में इन दोनों मिलते हैं, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज आराबेलास फुल नेम। आराबेला का पूरा नाम क्या था, आराबेला पेस्टोन था, आराबेला डन था, आराबेला डॉटर ऑफ लुकस था, आराबेला डोनिता था। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आराबेला डन, और आराबेला डन डन है, और यहाँ डन उसे कहते हैं जो डन होता है, वही डन है, ठीक है। तो आराबेला डन था, चलिए डन थी, मतलब उसका फुल नेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, और 26 में वेयर डज जूड पिक अप आराबेला ऑन द फर्स्ट रियल आउटिंग। तो देखिए जूड जो है क्या करता है, कहाँ पे आराबेला को उठा लेता है,
द फर्स्ट रियल आउटिंग, जो बाहर में रहते हैं, वास्तविक जो उन लोग बाहर में होते हैं, उस समय बाहर पर जो अराबेला को उठा लेता है, जिसको किडनैप कहो या कुछ कहो इस तरह से एट हर बोर्डिंग स्कूल एट दे मीट इन द टाउन स्क्वायर, और टाउन स्क्वायर एट हर फादर साउथ एट नंड्री में, तो एट द नंड्री में, तो आपका राइट क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है ये फादर का घर में, अपने फादर के घर में उसको खींच लेता है, यानी उसके फादर का घर में वहां से उठा के ले आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 27। सो वाट मतलब वेयर डज यू टेक अराबेला ऑन द फर्स्ट रियल, ये हो गया था ना, वही है क्या, जूड टेक अराबेला, ठीक है, ले जाता है, मतलब ले जाता है, सॉरी, ले जाता है देयर फर्स्ट रियल आउटिंग, पहला जो इन लोग जो बाहर चले जाते हैं, ठीक है, बाहर चले जाते हैं, ले जाता है, कहाँ ले जाता है, हिज आंटीज बेकरी में, ब्राउन हाउस में, और इनटू द फील्ड्स ही वर्क्स एवरी डे एंड डाउन टू रिवर में, तो ये जो है कहाँ ले जाता है, तो ब्राउन हाउस में ले जाता है, कहाँ, जहाँ पे ये रूफ होता है उस छत के ऊपर से वो क्रिसमिस्टर देखा करता था, ठीक है, तो वहाँ पे ले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, ड्यूरिंग देयर फर्स्ट आउटिंग टुगेदर, उन लोग का पहली जो है एक साथ जो है बाहर जाते हैं, उन लोग का पहला बाहर रिंग है, पहले जो है एक साथ गए हैं, उसी दौरान क्या होता है, व्हाट कमेंट्स डज अराबेला मेक अबाउट द बियर, तो आराबेला ले जा मतलब जाते हैं, तो आराबेला जो है वहाँ क्या कमेंट करते हैं, क्या बोलते हैं, वहाँ क्या कमेंट बनाते हैं बियर के बारे में, तो देखिए वहाँ जो है जहाँ पे सब जो है बियर जहाँ पे इन होता है, सराय होता है, वहाँ पे बियर के जगह क्या मांगते हैं, टी मांगते हैं, तो चलिए अच्छा देखते हैं क्या है। सो दैट इट हैज़ बीन अल्टर्ड एंड दैट इट इज डिलीशियस इट फर्स्ट बियर एंड सी एवर द हेड, सीज एवर द हेड एंड दैट इज बेस्ट सी एवर द हेड, तो देखिए यहाँ फर्स्ट बियर सी सीड, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो है अल्टर्ड होता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 28, मतलब ए। 29 क्वेश्चन है, वेयर डू जूड एंड आराबेला, जूड एंड आराबेला फर्स्ट शेयर ए बियर, बियर जो ये पहला बियर जो शेयर करते हैं एक साथ, तो वो कहाँ करते हैं, तो देखिए उसके मदर बेकरी में, एक टाउन, ठीक है, टवर्न में, देखिए एक टवर्न इन मैरी ग्रीन में, और हर फादर टवर्न में, और ए टवर्न इन अल्फ्रेड, ठीक है, अल्फ्रेड स्टोन में, तो आप याद रखिएगा, देखिए ये अल्फ्रेड स्टोन में ही इन लोग जो है नाश्ता वास्ता जो भी है वहाँ खाना पीना जो करते हैं, तो आपको ठीक है, ये स्टोन में मतलब ठीक है, टावर्न जिसको बोलते हैं, टावर्न में, एट ए टावर्न इन अल्फ्रेड और अल्फ्रेड स्टोन में करते हैं, यानी 29 का जो आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट एडवाइस डज अराबेला आस्क ही फ्रेंड्स फॉर ए आफ्टर शी फर्स्ट स्टार्ट्स हैंगिंग आउट विथ जूड, तो बोलता है कि क्या एडवाइस जो होता है, आराबेला आराबेला पूछता है क्या एडवाइस है, और ही फ्रेंड्स, और वो फ्रेंड्स बनते हैं फॉर फॉर आफ्टर सी फर्स्ट स्टार्ट हैंगिंग विथ जूड, ठीक है, इन लोग जो है हैंगिंग आउट जीट के साथ जो हैंगिंग हो जाते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करने के बाद जो है ये के शुरू होने के बाद, यानी शुरू करने के जो बाद में ये फ्रेंड्स होते हैं, और फ्रेंड्स को आराबेला जो है, फ्रेंड्स को वो जो आराबेला क्या एडवाइस देती है, तो देखिए यहाँ हाउ टू फाइंड आउट मोर अबाउट हिज फैमिली एंड हाउ टू गेट जूड टू मैरी हर एंड हाउ टू पॉइजन, ठीक है, पॉइजन हिम, हाउ टू सी इफ ही इज डेटिंग एवरी
anyone, sorry, anyone else। तो आपका राइट क्या हो जाएगा? 30 क्वेश्चन नंबर जो है गेट जूट मैरी, शादी करने का, ठीक है। हाउ टू गेट जूट टू मैरी हर, कि जूट जो है उसके साथ कैसे शादी होगा, उसके बारे शादी करवाने के यही है। फर्स्ट स्टार्ट हैंगिंग, यही जो हैंगिंग आउट जूट के साथ शादी ब्याह जो है ये करने के बाद ये क्या होता है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 31 है, व्हाट वीक में डज आराबेला प्लान टू मेक जूट मैरी हर। अब आराबेला जो ये कुछ जो विक्ड है, जो मतलब बेकूफी जैसा कोई तरीका ढूंढने लगती है, वो प्लान बनाती है कि हम जूट से कैसे शादी किया जाए, यानी जूट हमको कैसे शादी करेंगे, उस तरह का प्लान बनाती है, ठीक है। क्या प्लान बनाती है, क्या ट्रिक विक्ड अवे वे खोजती है, ढूंढती है। तो देखिए, बाय पॉइजनिंग हिम एंड बाय ठीक है, बाय पोजिंग एज ए वेरी वेरी रिच वोमेन एंड बाय सेइंग शी विल किल हर सेल्फ इफ ही वांट टू इट। अगर वो इस तरह से इसको करेगा तो वो जो है वो कर लेगी, क्या कर लेगी, मार लेगी खुद को। एंड बाय गेटिंग प्रेग्नेंट, हाँ प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट करे, यानी ये जो है ना ट्रिक खोजती है कि जो है प्रेग्नेंट का बहाना, मतलब ठीक है, प्रेग्नेंट का बहाना करती है, ठीक है। और वो शादी करने का दोनों ये हो जाता है, झूठ हो जाता है और शादी करना पड़ता है, झूठ कर भी लेता है। How many pigs escape from Arabella's yard when Jude is trying to help? जब जूड जो है उसको मदद कर रहा होता है, तो उस समय आराबेला जो है, मतलब कितना पिग्स जो है, पिग यानी सुअर, ठीक है, सुअर जो है आराबेला के यार्ड से निकल के भाग जाता है, ठीक है। 3 है, 1 है, 4 है, 2 है, तो आपका राइट हो जाएगा। कितना पिग्स होते हैं? तो 3 होते हैं, ठीक है, 3। हाउ मेनी पिग्स आर आराबेला जूड एबल टू फाइंड आफ्टर दे एस्केप्ड फ्रॉम द आराबेलाज यार्ड, यानी कितना पिग्स जो है आराबेला और जूड पाने का योग्य होते हैं, जो पा जाते हैं आफ्टर दे एस्केप, इन सारे जो भागने के बाद जो है भाग जाता है, उसके घर से भागते हैं। तो भागने के बाद इन दोनों जो खोजने लगता है तो कितना पिग्स मिलता है, पिग मिलता है। तो 2, 5, 1, 4, 3, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका? 2 गो, ठीक है, 2 गो मिल जाता है, पाते हैं लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, वेयर डज आराबेला फाइनली सीड्यूस जूड। आप जो है सीड्यूस करेगा, कहाँ सीड्यूस करते हैं जूड के साथ, ठीक है। तो एट आंट्स हाउस, एट हिज होम, और एट हर होम, और आउट इन द फील्ड। तो वो जो है ना यहाँ पे आरा पे अलग बात है। तो जूड क्या करता है, कहाँ इन लोग जो है सेक्स मतलब सीड्यूस करते हैं, ठीक है, ठीक है, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो अपने घर पर ही बनाते हैं, यानी वो बनाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है, how is Arabella described when she is first introduced in novel? आराबेला जो है ये जो है नॉवल में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जब किया जाता है तो आराबेला को कैसा डिस्क्राइब किया गया है, ये जो है बहुत कैसी है ये। तो देखिए, एज इनक्रेडिबली स्मार्ट बट शाय, और एज यंग बट एंड प्रीटी, एंड as ugly and mean, and as very kind but not very smart। ये तो बेसूरत है, यानी इसका जो क्या है, इसको कैसा किया गया है, यानी एज बेसूरत नहीं, एज यंग भी है और सुंदर भी है, ठीक है, इसको दिखाया गया है, वर्णन किया गया है, यानी बी नंबर राइट है। 26 में देखिए, सॉरी 36 में, बाय द एंड ऑफ चैप्टर 1, यानी पार्ट 1 खत्म हो जाता है यहाँ। वाट इम्प्रेशन, क्या इम्प्रेशन रहता है, इज लेफ्ट, है ना, क्या आकर्षण, क्या इम्प्रेशन रहता है, छूट जाता है, विद द रीडर, यानी मतलब रीडर के साथ क्या छोड़ के चले जाती, क्या इम्प्रेशन होता है इस
स्टोरी में अबाउट द आराबेलास मोरल कैरेक्टर। आराबेला का जो मोरल कैरेक्टर के बारे में रीडरों को छोड़ के चला जाता है, वो क्या चीज़ इम्प्रेशन छोड़ के जाते हैं या रीडर पर मिलता है। तो देखिए ये हर मोरल कैरेक्टर इज हेवनली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर रिलीजन and she has neither good nor bad moral and she has excellent moral character and she does not have good moral character। तो इसका देखा जाए तो इसका मोरल कैरेक्टर है ही नहीं, ये तो फंसाने के काम की है। और ये झूठ जो है, और ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, क्योंकि झूठ को भी फंसा दिया। जो बेचारा वो इनोसेंट पर्सन है, सीधा सोपटा आदमी लड़का था, ठीक है, देखता है ना फील्ड में जो है पक्षियों को भगाने के लिए जॉब मिलता है तो पक्षियों को खिलाता है बेचरंगा, बोलता उसका भी तो जान है, उसका भी तो पेट भरेगा, इस प्रकार से भूखे कहाँ जाएगा। तो इस तरह से वो करता है। चलिए 37 हाउ लॉन्ग आफ्टर सी सेड्यूसेस। देखो इन लोग जो सेड्यूस करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, है ना, कितने समय तक जो है सेड्यूस करते हैं। जूड डज, है ना, जूड एंड डज आराबेला थिंक सी माइट बी प्रेग्नेंट। जो है जो आराबेला सोचती है कि वो जो है प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। कितना लंबे तक उन लोग जो है सेड्यूस करते हैं, तो 2 years 3 month 2 month और 2 weeks एंड 2 days। तो यहाँ पे 2 मंथ नहीं, शायद 2 दिन होगा, ठीक है। 2 मंथ है, सॉरी 2 मंथ होता है, 2 मंथ जो है इन लोग शारीरिक संबंध या सेड्यूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट है वाट डज आराबेला गो टू इन ऑर्डर टू सी। देखने के लिए जो है कौन, मतलब आराबेला को देखने के लिए कौन, नहीं किसको जाते हैं, मतलब आराबेला जो है देखने के कर्म में या देखने के लिए किसको जाता है, इस तरह से। इफ सी इज रियली प्रेग्नेंट और नॉट, है ना, मतलब यहाँ पे आराबेला को देखने के लिए कौन जाता है कि रियल में जो है प्रेग्नेंट है या नहीं है, कि बहाना कर रही है, ठीक है, चेक करेंगे ना। तो पहला है नो वन, डॉक्टर विलवर्ट और ए विच डॉक्टर और ए हर मदर। तो आपका राइट हो जाएगा डॉक्टर विलवर्ट जाता है, विल बट जाता है, ठीक है, और बताता है कि ये सब बहानागिरी है, ठीक है, ठीक है, बहुत लुच्चा लंबा काम करती है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है व्हाट डज जूड बाय फॉर आराबेला आफ्टर दे आर फर्स्ट मैरिज। जब इन लोग पहला मैरिज मतलब पहली शादी होता है इन लोग का, उसके बाद जो है आराबेला के लिए जूड क्या खरीद देता है। तो देखिए देखिए एक पिग या रिंग या चिकन या हॉर्स, तो एक जो है उसका एक सुअर यानी पिग खरीद देता है, ठीक है, खरीद के देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे 40 क्वेश्चन नंबर है व्हाट डज जूड डिस्कवर इन फेक अबाउट द आराबेला ऑन देयर फर्स्ट नाइट ऑफ मैरिज। यानी उन लोग का पहला मैरिज का जो नाइट होता है, रात, तो इन लोग जो है जूड जो है क्या डिस्कवर करता है, जो ये फेक है, ठीक है, फेक है आराबेला के बारे में, ये सब फेक है, ठीक है। उन लोग का जो मैरिज हुआ है, फर्स्ट मैरिज उन लोगों का होता है, शादी हुआ है, उस वही शादी रात में जो उसको आराबेला के बारे में वो खोजने लगता, पता करता है कि ये सच है या झूठ है, तो पता चलता है ये क्या है, फेक है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है हर ब्रेड है एंड हर आइज हर एज और हर नेम। उसको ना हर ब्रेड से पता चलता है, ठीक है, नकली बाल ये सब पूरा ये लगा लेता है और वो, ठीक है, सुंदरी दिखती है, कुछ भी है इस तरह से, यानी उसका हर ब्रेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है, उसका हर ब्रेड होता है, ठीक है। 40 क्वेश्चन नंबर कर लिए 41 वाट स्कैंडलस जॉब डिड आराबेला वंस हैव। तो देखिए क्या मतलब क्या स्कैंडलस वर्क होता है जो आराबेला एक बार उन्होंने किए, मतलब कि एक बार उसके पास हुआ था या, ठीक है, रखा की।
तो आराबेला के पास जो स्कैंडलस जॉब है, ठीक है, क्या स्कैंडलस जॉब है, देखिए, मरमेड है, ठीक है, कार्निवल कार्निवल वर्कर है, या है ना प्रोस्टिट्यूट है, और ट्रैवलिंग सेल्स वोमेन है, सेल्स यूमेन वुमेन, ठीक है, सेल्स ट्रैवलिंग सेल्स यूमेन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बारमेड, यहाँ मरमेड नहीं बारमेड है, यानी ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ 42। व्हाट डज जूड लर्न अबाउट आराबेलास प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी शॉर्टली आफ्टर दे आर मैरिड। जब उन लोग शादी कर लेते हैं उसके बाद जो है ना, इसके बाद जो आराबेला का जो है प्रेगनेंसी के बारे में जूड को पता चल जाता है, ठीक है। तो जूड का प्रेगनेंसी के बारे क्या पता चलता है, क्या जानता है, तो देखिए यहाँ क्या जानता है। सी गॉट प्रेग्नेंट बाय समवन एल्स एंड इट वाज फ्रिक्शन, इट हैड द मिस कैरेज एंड इट्स ऑफ, ठीक है, अबॉर्टेड द बेबी। तो यानी इसको जो है ना, ये एक काल्पनिक होता है, ठीक है, एक फ्रिक्शन होता है, झूठे का बोल देता है। चलिए, बी नंबर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हाउ डज अराबेला रिएक्ट टू जूड्स स्लॉटरिंग ऑफ हर पिग। आराबेला जो है कैसा रिएक्ट करती है जब जूड जो है एक दिन सुअर को स्लॉटरिंग करने का रहता है, मतलब सुअर काटने का रहता है, उस समय जो है जूड जो है उस समय उस दिन जो है ना, एक काटने वाला रहता है, वो नहीं आता वो, ठीक है, बहुत सर है क्या, ठीक है, वो नहीं आता है। तो उस दिन जो है आराबेला, इन दोनों सोचते हैं कौन काटेगा, तो जूट को दे दिया जाएगा, काटो तुम। इस तरह से काटता है तो अचानक ही काट देता है, लेकिन आराबेला धीरे धीरे काटता है और ये अचानक काट देता है, जिससे आराबेला और इसमें लड़ाई हो जाता है। तो आंसर क्या होता है, सो सी enjoys watching him learn and she is proud of him, she is sad but knows it is necessary and she becomes angry। तो वो क्या हो जाता है, गुस्सा जाती है। चलिए, वो क्या हो जाती है, वो गुस्सा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। फॉर होम डज जूड लर्न आराबेला सीक्रेट्स अबाउट द प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी के बारे में वो जो आराबेला का सीक्रेट है, वो जूड कैसे किससे जानता है, कैसे मतलब किससे जान जाता है, किससे सीखता ही है। तो देखिए, आराबेला's डायरीज और आराबेला फादर और द न्यूज़पेपर एंड हर फ्रेंड्स, ये पता चलता उसके दोस्त मतलब फ्रेंड से पता चलता है, जो एनी नाम शायद है, एनी एनी नाम है कि मेरी नाम, अच्छा देखेंगे अभी, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, भूल रहे हैं थोड़ा सा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 45। व्हाट डज आराबेला थ्रो एट द जूड व्हेन ही काउजेस हर ऑफ टेकिंग द प्रेगनेंसी। तो आराबेला जो है क्या फेंक देता है जूड पर जब ही काउजेस हर, ठीक है, काउजेस हर फेकिंग प्रेगनेंसी। फेक मतलब झूठा, झूठा प्रेगनेंसी यानी झूठे का जो प्रेगनेंसी के बारे में वो चीज़ होता, तो उसी की वजह से ये जो है ठीक है, काउजेस करने लगा, उत्पन्न होने लगता है, ये कि झूठ का बता रहा था, ठीक है, ये उसको दोष देने लगता है कि तुम झूठ का प्रेगनेंसी के बारे में कहा कि हमसे शादी करवा, इस तरह से लड़ने लगता है। उस समय जो है आराबेला गुस्से से जो है जूट पर क्या फेंक देता है, बुक फेंकता है, वुड फेंकता है, किचन नाइफ्स फेंकता है, पॉट्स एंड पेन सब वो नहीं उसके जो किताबें होते हैं जूट का, वो फेंकने लगती है। यानी आपका आंसर हो गया ए। 46 है, व्हाट डज जूड डू टू आराबेला दैट काउजेस हर, ठीक है, उसको कुछ चीज करवाना है ना, उत्पन्न करता है, टू क्लेम ही इज एबूसिव। एबूसिव मतलब एबूसिव जो है, एबूसिव गाली उली देना, इस तरीके से। तो यहाँ है जूड जो है आराबेला को क्या करता है, और वो चीज़ जो है जो करता है वो चीज़ काउजेस हर उसको क्लेम करता है और कहता है
और कहता है कि वो जो है आराबेला जो है वो उस मतलब वो चीज़ जो है उसको आराबेला को दोष मिलता है और क्लेम करने लगता है कि ही इज ऑब्जेक्ट, ये गाली उली देता है, ये वसीम है। तो एक्रो ठीक है, एक्सीडेंटली ट्रिप हर, और नेक्स्ट इसको है देखिए, ठीक है, हाँ, पर्पसफुली ट्रिप हर और एक्सीडेंटली पुल हर फेक हेयर आउट ऑफ इट्स ब्रेड एंड ठीक है, पर्पसफुली पुल हर फेक हेयर आउट ऑफ इट्स ब्रेड, दोनों सेम हो गया क्या? तो यहाँ नहीं, ये एक्सीडेंटली अचानक जल्दी से। चलिए इसका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ये जो है जैसे ही बाल को पकड़ते हैं तो वो बाल घिसा जाता है, तभी बोलता है ये सब फेक है, सब डुप्लीकेट करके रखी है। अब सब चेहरा वगैरह में जो भी है अट्रैक्टिव कैसे हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन हो गया सी। 47 में देखिए, वेयर डज जूड गो आफ्टर हिज फर्स्ट मेन फाइट विथ अराबेला। अराबेला के उन लोग का पहला जो फाइट होता है, झगड़ा होता है, उनके बाद जो जूड कहाँ चला जाता है, तो देख सो मिस्टर फ्लोटसन्स हाउस चला जाता है, द टॉप ऑफ बार्न, ठीक है, बार्न ही लव सो मच एंड ही टू चर्च एंड टू हिज आंट्स हाउस। तो वो चला जाता है, कहाँ चला जाता है, वो जो है शायद कहाँ चला जाता है, शायद नहीं, वो चला जाता है, ठीक है, यानी अपने आंटी के घर चला जाता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। व्हाट डज यू टू द नाइट ऑफ हिज एंड अराबेला फर्स्ट बिग नाइट, यानी उसका अराबेला का और उसका दोनों का झगड़ा होता है, लड़ाई, उस रात में जो है जूड क्या करता है। तो देखिए, गेट ड्रंक एंड गेट मैरिड टू समवन एल्स, गेट टू ए पब एंड हैव ए फ्यू ड्रिंक्स एंड कम होम एंड किक हर आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकाल देना, प्रोफेस हिज लव टू एनिटी। तो ये क्या हो जाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो है वो कुछ पब जाता है और वहाँ कुछ दारू उरू पीता है, जिससे आपको जो है ठीक ना, ट्रबल, दिक्कत, जो भी टेंशन दूर करने के लिए वो पीने के लिए चला जाता है पब। तो राइट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, ठीक है, 49। हाउ डज जूड डिस्कवर दैट अराबेला हैज लेफ्ट हिम, ठीक है, यानी जूड जो है कैसे वो पता करता है, डिस्कवर करता है कि आराबेला जो है ना उसको छोड़ के चली गई है, यानी छोड़ दी है। तो देखिए, ही रिटर्न्स टू एन एम्प्टी हाउस एंड ही रीड्स, यानी ही रिटर्न्स, ठीक है, ही रीड्स अबाउट इट, है ना, इट इन द न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर में, ठीक है, न्यूज़पेपर में इसे वो पढ़ता है, एंड सी हैज़ ए मैसेंजर डिलीवर्ड द न्यूज़पेपर एंड सी लिव्स हिम ए क्रूअल मैसेज ऑन फ्रिज। तो इस तरीके से इन्होंने किया है। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, वो जब घर वो चली जाती है, वो ऑस्ट्रेलिया जाती है, तो वो जो है ना, ऑस्ट्रेलिया जाती है, तो वो क्या होता है कि वो जो है वहाँ घर में खाली उली करके जो भी कुछ सामान उमान रहता है वो बेच बाच के निकल जाती है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ये 50 में देखते हैं, 50 क्वेश्चन नंबर है, वेयर डज आराबेला वेंट, मतलब सॉरी वांट टू गो आफ्टर सी लिव्स जूड, जब वो लिप्स को मतलब जूड को छोड़ देती है और छोड़ने के बाद जो है वो कहाँ जाना चाहती है, ठीक है, तो देखिए अभी बताए थे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है, यानी सी राइट ऑप्शन हो जाएगा 50, ठीक है, 50 का। इस प्रकार से आज हम लोग 50 कर लिए, और चैनल में अब नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ओके फ्रेंड्स। और हम लोग जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं इस तरह से आपका जो है ना बुक का जो कहानी है, स्टोरी बिल्कुल याद भी हो जाएगा, और साथ ही जो एमसीक्यू इससे बाहर नहीं आने वाला है। 8 प्रश्न आएंगे यहाँ, जूड द ऑब्सक्योर्स के 8 प्रश्न आएंगे, और 2 प्रश्न आपको आएंगे
इसका थॉमस हार्डी से, हार्डी का बायोग्राफी से। या तो बुक बुक पूछा जाएगा, या इसका जो है उसका बुक पूछा जाएगा, कुछ फेमस बुक है उन सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।